अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय एरियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारा वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस का सिलसिला जारी है और इस एपिसोड का जो पहला स्क्रिप्ट है वो है ट्रीट कॉरपोरेशन। ट्रीट कॉरपोरेशन के हमने बहुत सारे एनालिसिस किए हैं और जो बेसिकली हमने एंट्री रिकमेंड की थी वो इस लेवल के ऊपर हमने एनालिसिस किया था और इसके दो टारगेट्स हमने आइडेंटिफाई किए थे, एक 33 का और दूसरा 36 का। ये 33 का टारगेट इसने पूरा किया, 34 को हिट किया और वहाँ से ये सेलिंग प्रेशर आया प्रॉफिट बुकिंग का और उसके बाद ये एक थोड़ी सी लंबी रिट्रेसमेंट होगी। तब से लेकर अभी तक ये साइडवेज मूवमेंट में है और कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है इस लेवल के ऊपर। अलबत्ता प्रीवियस वीक में इसने इस लेवल से एक ब्रेकआउट बनाया और अच्छा ब्रेकआउट बना। इस ब्रेकआउट के ऊपर हमने वीडियो भी बनाई थी और ये अप साइड पर इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया है। बोलिंजर बैंड चूँकि एक चैनल बन चुका था, टनल बन चुकी थी, तो वहाँ से ब्रेकआउट बनता था। वो ब्रेकआउट हुआ, इसने अपना एक टॉप हिट किया 3550 का और उसके बाद इसमें दोबारा सेलिंग प्रेशर आया बिकॉज ये लास्ट सेशन था उस डे का, जिस वजह से ये प्रेशर आया और इसमें फाइनली क्लोजिंग पॉजिटिव ही हुई और लेकिन 34 के ऊपर इसने क्लोज किया। ये अब बुलिश ट्रेंड में आ चुका है और इस सारी नेगेटिविटी से ये जो साइडवेज ट्रेंड था इससे बाहर आ चुका है। वॉल्यूम काफ़ी एक्सट्रीमली गुड हैं और ये आने वाले दिनों में इस ट्रेंड चैनल में मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दोबारा 35 के 36 के एरिया को हिट कर सकता है और जैसे ये लेवल सक्सेसफुली ब्रेक होगा तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो 40 का बनेगा, जो कि शॉर्ट टर्म में ये अचीव कर सकता है। इसमें इस टाइम फ्रेम में होल्डिंग स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। फ्रेश एंट्री का भी ये लेवल है और इसको देखा जा सकता है फॉर दीज टू टारगेट्स। अभी अगर वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम लगे हैं इन दोनों दिनों में जो प्रीवियस डे सेशंस हुए हैं और वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। ये यहाँ से डिक्लाइन हो रहे थे, डिक्रीज़ हो रहे थे साइडवेज ट्रेंड में और उससे पहले ये बढ़ रहे थे। तो अब ये दोबारा वॉल्यूम्स यहाँ से इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे और स्ट्रांगली अपने अपसाइड ट्रेंड को, मोमेंटम को सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे। अगर RSI को देखें तो RSI भी राइट नाउ 66 के ऊपर पहुंच चुका है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये साइडवेज और एक कंसोलिडेशन फेज़ में था, वहाँ से ये निकला है। देखें जैसे ब्रेकआउट बना अच्छे मोमेंटम के साथ अब RSI ने भी मूव किया और आने वाले दिनों में ये मज़ीद थोड़ा सा अपसाइड मूव कर सकता है और प्रीवियस जो टॉप था 77 का उसको हिट कर सकता है और इसमें ये पहला अपना टारगेट अचीव कर लेगा और उसके बाद थोड़ी सी मज़ीद कंसोलिडेशन के बाद ये दोबारा हायर साइड पर मूव करेगा। ओवरऑल RSI इसके स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम की ट्रेंड की इंडिकेशन करते हुए नज़र आ रहा है। अगर मैगडी को देखें तो मैगडी भी ब्लू लाइन, ये जो रेड लाइन के नीचे चल रही थी कॉन्टीन्यूसली यहाँ से लेकर इस तक, पहले नेगेटिविटी में था, फिर ये स्टैटिक हो गए हिस्टोग्राम्स और स्टिल ये करेक्शन में था, लेकिन उससे ये बाहर आ चुका है, ब्रेकआउट बन चुका है, ब्लू लाइन क्रॉसओवर दिखा रही है और आने वाले दिनों में ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे रहा है, पॉसिबल है। तो ये ट्रीट बेसिकली लॉन्ग टर्म स्क्रिप्ट हमने के तौर पर इसको लिया हुआ है और ये अच्छा नज़र आ रहा है और इसने अपने पहले दोनों टारगेट जो हमने यहाँ से आइडेंटिफाई किए थे वो ये इसने सक्सेसफुली अचीव किया और ये भी ऑलमोस्ट ये अचीव कर चुका है और अभी दोबारा ये इसी टारगेट के लिए इसमें फ्रेश एंट्री इस लेवल पे बन सकती है और सेकंड टारगेट जो इसका बनेगा वो 40 का बनेगा, तो अकॉर्डिंगली इसको देखा जा सकता है। जो हमारा सेकंड स्क्रिप्ट है वो है जहांगीर सिद्दीकी कंपनी JSCL और JSCL बेसिकली भी एक अच्छे मोमेंटम में मूव कर रहा था जब इसने यहाँ से एक ब्रेकआउट बनाया। अलबत्ता ये टॉप बनाने के बाद ये करेक्शन में एंटर हुआ और दोबारा इस अपसाइड पर मूव करना स्टार्ट किया, तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया। ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूड है और अभी राइट नाउ ये नेगेटिव ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। इसका ट्रेंड अभी राइट नाउ नेगेटिव है, बोलिंजर बैंड बॉटम बैंड के करीब है और वहाँ से लास्ट जो कैंडल बनी है वो बहुत ही छोटी बनी है, जो कि इंडिकेट कर रही है यहाँ से इसकी रिकवरी हो सकती है। अभी कोई रिकवरी की इंडिकेशन नहीं है, लेकिन ये चूँकि बोलिंजर बैंड से कैंडल हट रही है, दूर हो रही है, तो पॉसिबल है कि इस लेवल से इसमें रिकवरी बन जाए और अगर इसमें रिकवरी बनती है तो इसका पहला टारगेट यही होगा। ये जो लाइट ब्लू शेड में आपको एक रेजिस्टेंस जोन नज़र आ रहा है, इस लेवल तक ये अप्रोच करेगा और अगर ये सक्सेसफुली ब्रेक होता है तो फिर ये 35 के एरिया की तरफ मूव कर सकेगा। अब राइट नाउ ये करेक्शन में नज़र आ रहा है, लेकिन कोई इंडिकेशन रिकवरी की नज़र नहीं आ रही। इसके वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम काफ़ी वाइप आउट हो चुके हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं और लास्ट सेशन में स्पेसिफिकली लास्ट 3 सेशन में काफ़ी डिक्रीज़ हुए हैं।
तो ये अब इसकी कंसोलिडेशन हो रही है। जैसे इसमें कोई कंफर्मेशन आएगी रिकवरी की, हम आपके साथ एनालिसिस शेयर करेंगे। अगर आरएससी को देखें तो आरएससी एक होप दे रहा है कि ये 42 के ऊपर है और यहाँ से साइडवेज हो चुका है, तो यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है, रिकवरी हो सकती है। काफ़ी कूल डाउन हो चुका है, 42 के ऊपर आ चुका है। यहाँ से इसने 69-70 के एरिया को टच किया था। उससे पहले इसने जो अपना टॉप बनाया था वो 93 का बनाया था, और उसके बाद से इसका आरएससी इसने बड़ी ये सारी कंसोलिडेशन की, रिट्रेस किया, फिर दोबारा हायर साइड पर मूव किया और दोबारा ये कंसोलिडेशन में भी राइट नो नज़र आ रहा है। कंसोलिडेशन के बॉटम पे है ये। अब अगर यहाँ से दोबारा अप साइड मूव करता है और ये यहाँ से ब्रेकआउट बनता है तो इसके पास काफ़ी मार्जिन है हायर साइड पर मूव करने का। लेकिन राइट नो ये न्यूट्रल हुआ है, तो इसकी कंफर्मेशन आने वाले सेशन में हो सकती है। अगर मैकडी को देखें तो ब्लू लाइन नीचे है रेड लाइन के, और हिस्टोग्राम भी नेगेटिव साइड पर हैं, बढ़ रहे हैं, और ये इसकी नेगेटिव ट्रेंड में आने वाले चंद सेशंस रहने की इंडिकेशन कर रहे हैं। तो ये भी आने वाले चंद सेशन एटलीस्ट ये हमें करेक्शन में, रिट्रेसमेंट में नज़र आ रहा है। जैसे इसमें कंफर्मेशन बनेगी रिकवरी की, हम आपके साथ एनालिसिस शेयर करेंगे। तो राइट नाउ अगर किसी के पास स्टिल होल्डिंग है तो वो यहाँ पे इसको स्टेप्स में एवरेज आउट कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री अभी नहीं बनती जब तक इसकी कोई इंडिकेशन या कंफर्मेशन अप साइड पर मूव करने की नहीं आती। जो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है FFBL, और FFBL ये एक इसका ट्रेंड चैनल हमने ड्रॉ किया हुआ है। इसमें ये मूव कर रहा है। यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट दिया था जो कि इसकी एक ट्रेंड लाइन ये आ रही है। इस ट्रेंड लाइन से जब ब्रेकआउट हुआ तो इसने अच्छा हायर साइड पर मूव किया और अपना जो टॉप इसने हिट किया वो 2930 के ऊपर है, और वहाँ से फिर इस 29 के लेवल से इसमें सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ। इसने दोबारा अपनी 20 DMA को ड्रिल किया, और ये देखें यहाँ पर भी इसने ड्रिल किया था, उससे पहले यहाँ पर भी ड्रिल किया था। इस चैनल में रहते हुए इसने काफ़ी दफ़ा अपनी 20 DMA को ड्रिल किया है, और अब ये ड्रिल करने के बाद इसकी रिकवरी हो चुकी है, और ये इस चैनल से भी इसने ब्रेकआउट किया था और दोबारा इस चैनल को रीटेस्ट किया है। अब स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये अब इस चैनल को रीटेस्ट करके बाहर निकल चुका है, और अब ये नए एवेन्यू की तरफ मूव अपनी कंटिन्यू रखेगा। और इसके जो टारगेट्स बनते हैं, पहला टारगेट इसका 30-31 का बनेगा, और जो सेकंड टारगेट इसका बनेगा वो 38 का बन सकता है। शॉर्ट टर्म में ये दोनों टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। ये जो ग्रेजुअल ट्रेंड चैनल था इसको इसने ब्रेक करके, रीटेस्ट करके उससे ऊपर बाहर निकल चुका है। रिकवरी यहाँ से होती हुई नज़र आ रही है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको अवेलेबल है इस लेवल से, और स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये आने वाले दिनों में इस एरिया में मूव करते हुए ये दोनों शॉर्ट टर्म में टारगेट्स अपने अचीव कर सकता है। इसके वॉल्यूम देखें, इस एरिया में ओवरऑल बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, अच्छे वॉल्यूम लग रहे हैं, कंटिन्यूसली इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीच में ये रिट्रेसमेंट्स के वॉल्यूम्स कम ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल 20 डे एवरेज जो है वो इम्प्रूव हो रही है। और राइट नाउ ये इसका रिट्रेसमेंट में ये एंटर हुआ है, वॉल्यूम्स कम लग रहे हैं, और जैसे इसका दोबारा अपस्विंग स्टार्ट होगा तो ये वॉल्यूम अगेन इम्प्रूव होंगे और अपने अपसाइड ट्रेंड को स्ट्रांगली सपोर्ट कर पाएंगे। RSI भी देखें ओवरऑल अप ट्रेंड शो कर रहा है यहाँ पर ये, और इसकी ये सपोर्ट बनती है जहाँ से ये सपोर्ट ले चुका है। आने वाले दिनों में ये दोबारा इस एरिया में मूव करते हुए अपने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू रख सकता है, पॉसिबिलिटी है। मैकडी देखें, स्विंग लो एक्सटेंडेड नज़र आ रहा है, हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर हैं, स्टेटिक हो चुके हैं और दोबारा वापसी पॉसिबल है। और ये स्टेटिक हिस्टोग्राम इस बात की इंडिकेशन होते हैं कि यहाँ से रिकवरी स्टार्ट हो सकती है। तो आने वाले दिनों में ये हिस्टोग्राम छोटे होना स्टार्ट होंगे और फिर ये पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट हो सकते हैं, और इसी तरह से ये इसका एक्सटेंडेड जो स्विंग लो है ये वापस अप स्विंग में कन्वर्ट हो सकता है। ये सेम इसका देखें सारे फिनोमेना जैसे ही नज़र आ रहे हैं। इसने हमेशा से एक एक्सटेंडेड स्विंग लोज किए हैं और यही फिनोमेना भी हमें यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। तो सूनर ये एक्सटेंडेड स्विंग लो अपना कंप्लीट करके यहाँ से बाहर निकल सकता है। तो इसको इस स्टेज पे जैसे ही थोड़ी सी कंफर्मेशन बनती है रिकवरी की, तो इसमें स्टेप्स में बाइंग की जा सकती है। तो ओवरऑल बेसिकली ये स्विंग लो इसका एक्सटेंड हो चुका है और वहाँ से रिकवरी नज़र आ रही है। तो यहाँ से इसमें स्टेप्स में एक्यूमुलेशन की जा सकती है फॉर दीज टू टारगेट्स, फर्स्ट टारगेट ऑफ 31 एंड सेकंड टारगेट ऑफ 38। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा जो है वो है फौजी फूड्स लिमिटेड, और फौजी फूड्स लिमिटेड इस ट्रेंड चैनल में मूव कर रहा था लास्ट नवंबर से लेकर अभी तक, और राइट नाउ इसने इस ट्रेंड चैनल को ब्रेक डाउन किया है, नेगेटिविटी में एंटर हो गया है, और इसका ये जो स्विंग लो है ये एक्सटेंड हो गया है, 20 DMA में ब्रेक हो चुकी है, उसके नीचे क्लोजिंग आई है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, ये मज़ीद ड्रॉप डाउन हो सकता है। फर्स्ट सपोर्ट इसको जो अवेलेबल है वो ये 18 का लेवल है, और जो सेकंड सपोर्ट इसकी बनती है वो
ये 16-17 का लेवल है। तो इन दो लेवल से ये कहीं से भी रिकवर कर सकता है, और जैसे इसकी रिकवरी स्टार्ट होगी तो इसका जो पहला टारगेट बनेगा वो ये 20 का बनेगा, और सेकंड टारगेट इसका बनेगा 22 का बनेगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की वो यहाँ से इसमें स्टेप में बाइंग कर सकते हैं इन दो लेवल्स के ऊपर फॉर दी शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म टारगेट्स। अलबत्ता ये राइट नो नेगेटिविटी शो कर रहा है, और जैसे ही इसकी कोई कंफर्मेशन आती है पॉजिटिव ट्रेंड में रिवर्सल की तो हम आपके साथ एनालिसिस शेयर करेंगे। इसके वॉल्यूम देखें बहुत डिक्रीज़ हो चुके हैं, और यहाँ से ओवरऑल 20 डीएम में भी डिक्लाइन होती हुई नज़र आ रही है। आरएससी देखें काफ़ी कूल डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ इस एरिया में ये साइडवेज रहने के बाद ये इसने ब्रेक डाउन किया है, और इस ब्रेक डाउन में 50 पर पहुँच चुका है, और ये मज़ीद थोड़ा सा कूल डाउन हो सकता है इस लेवल तक। प्रीवियसली भी इसने 34 35 तक कूल डाउन हुआ था, और अभी भी वही हमें नज़र आ रहा है। ये मज़ीद डाउन साइड पर जा सकता है, और यहाँ से फिर जैसे यहाँ से रिकवरी बनेगी तो तब तक ये इसकी जो अपनी स्पोर्ट्स हैं दो, उनमें से किसी एक से ये अपनी सपोर्ट लेगा, और इस एरिया में इसकी मूव नज़र आएगी। इनिशियली ये अभी राइट नाउ डाउन साइड पर मूव होता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ से कहीं से इसकी सपोर्ट बनेगी तो ये अपसाइड पर मूव करेगा। तो बेसिकली ये अपनी पहली सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है, और सेकंड सपोर्ट से पहले पहले इसमें रिकवरी हो सकती है, और इसी तरह इसके जो दो टारगेट्स हैं वो ये अचीव कर सकता है जैसे इसमें रिकवरी बनेगी, अपस्विंग का आगाज़ होगा। तो ये FFL अभी राइट नो नेगेटिव ट्रेंड में है, नेगेटिव मोमेंटम में नज़र आ रहा है। बोलिंजर बैंड्स की तरफ कैंडल बढ़ती हुई नज़र आ रही है डाउन साइड पे। तो इसको केयरफुली इसमें यहाँ पर अगर ऑलरेडी होल्डिंग है तो इसको लोअर साइड पे एवरेज आउट किया जा सकता है, और फ्रेश एंट्री के लिए भी इसमें वेट किया जा सकता है कि इन दो सपोर्ट से जैसे इसको सपोर्ट मिलती है तो वहाँ पे फ्रेश एंट्री करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।